वेलकम टू देसी फूड जायका बाय हेतल। तो गाइस आज जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी झींगे का सालन। ठीक है, तो सालन मीन्स ग्रेवी और रसा, यू कैन से। रसा तो मराठी में बोलते हैं, तो ग्रेवी और सालन सालन यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये झींगा यानी प्रॉन्स ले लिए हैं। ओके, तो प्रॉन्स ये ब्लैक कलर के। इसमें दिक्कत क्या है पता है क्या? इसके पीछे मतलब पीछे साइड भी जो है थोड़ी सी ये होती है, डर्ट होती है और आगे भी होती है। तो इसको साफ़ करना थोड़ा मेहनत का काम है। ठीक है, इसके बदले अगर आप जो पिंक कलर के लेते हो ना अगर प्रॉन्स, तो उसमें सिर्फ पीछे साइड से साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रॉन्स जो है साफ़ कर लिए। ठीक है, तो ये देखो इसको अच्छे से पीछे से भी साफ़ करना होता है, पीछे साइड से और आगे साइड से भी। ठीक है, तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं इसको। तो उससे पहले जो आप है, subscribe to Desi Food Zaika channel and also click the bell icon to get notification of each video। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सामान बता दूँगी मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो जो कि हम जो है झींगे का यानी प्रॉन्स करी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन लिए है, लहसुन थोड़े ज़्यादा लेने हैं। ये अदरक है, ये सूखा खोबरा है जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। ये 2 टमाटर है यहाँ पे, सॉरी 3 टमाटर है। और ये हमने प्याज लिए है, ये भी 3 है। और ये है 4 से 5 जो है लाल मिर्ची। ठीक है, लाल सूखी मिर्ची। तो पहले जो है हम नींबू लेंगे, नींबू को जो है इसमें प्रॉन्स में निचोड़ देंगे अच्छे से। नींबू को अच्छे से निचोड़ना है। इसको थोड़ा सा हम ना मैरिनेट करके रखेंगे। हल्दी डालें, थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैरिनेट कर देंगे। थोड़ा सा ही हल्दी, थोड़ा सा नमक और आधा नींबू जो है इसमें आपको ये करना है। ठीक है, डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, तो इसको हम जो है अब साइड में रख देंगे। अब आते हैं हमारी ग्रेवी के पास। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ भूनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हमने जो है एक एक करके मिक्सर में ऐड कर दी है अच्छे से। अब इसका जो है हमको स्मूथ पेस्ट बना लेना है, एकदम स्मूथ पेस्ट। ठीक है, तो पानी अगर लगेगा आपको इसको पीसने में तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो हमारा स्मूथ पेस्ट यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। अब मैंने लिया है पतीला जिसमें मैं बनाऊँगी सालन यानी करी। तो इसमें जब पतीला गर्म हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे तेल। तो तेल जो है यानी ऑयल है, आपको जो आपके हिसाब से ऐड करना है कि आप कितना ऑयल आपके खाने में पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं 5 से 6 लोगों के लिए जो है करी बना रही हूँ। ठीक है, ये तो मैंने वो हिसाब से जो है सारा सामान लिया है। आप इसका आधा कर सकते हो। अगर आप 3 से 4 लोगों के लिए बना रहे हो तो आप इसका आधा सामान कर लेना। ठीक है, जो क्वांटिटी है वो आधी कर लेना। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया था, मैंने उसमें मसाला ऐड कर दिया। और मिक्सर में का मसाला आपको पता है मैं छोड़ती हूँ नहीं, तो उसमें पानी डाल के वो भी मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया। अब मैं ये मसाले और पानी को अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है। ठीक है, और बाकी का जो मसाले हैं हम इसमें ऐड करेंगे। तो हाँ, तो क्वांटिटी तो मैंने आपको बता दी कि मैं यहाँ पे 5 से 6 लोगों के लिए जो है बना रही हूँ। 7 लोग भी खा सकते हैं। मतलब ये कैसा है ना, हम थोड़ा ज़्यादा सालन यानी ज़्यादा करी खाते हैं। ठीक है, अब कोई कोई लगा के खाता है ना रोटी में, तो हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग भर भर के डुबा डुबा के खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सालन हमको ज़्यादा लगता है, यानी करी जो है ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैंने 5-6 बोला। आप जो है इसमें 7 से 8 लोग खा सकते हो अगर थोड़ा थोड़ा खाते हो तो। इसमें तो हमने जो है धनिया का पाउडर ऐड करिए, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिए थे, और ये जो है लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला। ठीक है, तो ये तीखी वाली थी या पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च की जो पाउडर थी तो ये तीखी थी। और इसमें हमने ऐड कर दिया नमक। तो नमक ऐड करने के बाद सारी चीज़ें हम अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसे छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से सारी मसाले जो है हमारे ग्रेवी के साथ मिक्स होने चाहिए। अब इसको हमको भूनना है। इसको कब तक के भूनना है? जब तक इसको जो है इसका ऑयल छूटने नहीं लग जाए। हमने इसमें ऑयल डाले थे ना 2 चम्मच, वो जब तक आपको दिखना चालू नहीं हो जाए तब तक के आपको इसको भूनना है। अब इसमें ऐसा उबाल आने लगेगा तो आपको क्या करना है, जो गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है, इस पर ढक्कन ढक के इसको पकाना है। 10 मिनट आपको पकाना है। 10 मिनट में बीच बीच में आप इसको चलाते रहना, चेक करते रहना ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हमारा तेल देख रहे हो आप, ऊपर आ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन ढक्कन निकालने के बाद भी मैंने इसको 5 मिनट और भूना इसलिए जाता है क्योंकि भूनने की मतलब बोलते हैं ना, मसाले में ही सारी जान होती है।
ठीक है। तो इसलिए मसाले को हमेशा अच्छे से भूनना, जब भी आप कोई नॉनवेज डिश बना रहे हो या भी मसाले वाली डिश बना रहे हो तो उसको अच्छे से भूनना। तो 5 मिनट बाद देखो मसाला थोड़ा और सूख गया है, ठीक है। और आपको दिख रहा है ना, देखो तेल बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है नीचे ये, क्योंकि इसका तेल छुड़ गया है अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो इसका तेल अच्छे से छूट गया है, दिख रहा है आपको। इतना कौन सा मेरा मोबाइल का कैमरा अच्छा है जो आपको दिखेगा, मैं कितना भी फोकस कर लूँ, हाय जितना दिख रहा है उतना देखो। हाय, तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, अब जो हमने इसमें प्रॉन्स हमने जो साफ़ करके लिए थे, भाई मच्छी को बहुत अच्छे से साफ़ करना। तुमको पता है, मतलब तुमको बोल रही हूँ मैं, आपको पता है मैं बाहर मच्छी नहीं खाती, यानी रेस्टोरेंट्स में वगैरह या होटल्स में वगैरह मैं बहुत रेयर, मतलब बहुत ही रेयर, मतलब खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार अगर बहुत मन कर लिया तो ही खाती हूँ। क्योंकि मुझे उन लोग पे डाउट होता है, उन लोग अच्छे से साफ़ करते या नहीं करते। क्योंकि एक दो बार ऐसे किस्से हो चुके हैं मेरे साथ कि मतलब कुछ मुझे ऐसा दिख जाता है ना, कचड़ा वगैरह मच्छी में अच्छे से साफ़ नहीं किया दिख जाता तो मैं नहीं खाती। और तब से मैंने खाना ही बंद कर दी, मुझे एक दो बार दिखा था तब से। तो मैं बहुत अच्छे से मच्छी साफ़ करती हूँ। पता है मेरी मम्मी बोलती है, अगर तुझे कुछ काम नहीं मिले ना तो तू मच्छी साफ़ करने का काम तो अच्छे से कर लेगी, उसके पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारी मैरिनेट की हुई मच्छी थी, यानी प्रॉन्स थे, वो इसमें ऐड कर दिए। इसको हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। ये फिश जो है जल्दी पक जाती है, इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना होता, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो पानी आपको आपके हिसाब से ऐड करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। मैं इसको यहाँ पे जो है मीडियम बोलते हैं ना, मीडियम कंसिस्टेंसी रखूँगी जो है ग्रेवी का, यानी करी का, ठीक है। तो इसमें मैं गर्म पानी ऐड करना, कभी भी जो है मसाले में कोई भी चीज़ आप बना रहे हो ठंडा पानी मत ऐड करो, गर्म या फिर गुनगुना पानी ऐड करो। क्या होता है ना, अगर आप ठंडा पानी ऐड करते हो तो मसाला अलग और पानी अलग हो जाता है, ठीक है, बॉईल होने के बाद भी। इसलिए हमेशा गर्म पानी ऐड करना, ताकि मसाला अलग पानी अलग ना दिखे। तो यहाँ पे देखो पानी ऐड करने के बाद, गर्म पानी ऐड करने के बाद इसमें एक उबाल आ रहा है। तो जैसे इसमें उबाल आएगा, उबाल आने के बाद हमको इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 5 मिनट पकाने के बाद हम इसका जो है फ्लेम बंद कर देंगे। इसमें एक ऊपर अच्छे से तरी भी आ जाएगी और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा पानी जो है ना सूख जाएगा, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी, क्योंकि 5-7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे अभी उबाल आने के बाद, ठीक है। और प्रॉन्स का इतना कुछ मसला नहीं है, कोई भी मच्छी का इतना मसला नहीं होता, ठीक है, कोई भी फ़िश का, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। ज़्यादा पकाओगे तो मतलब ज़्यादा बोलते हैं ना, आधा आधा घंटे तक नहीं पकाना है फ़िश को, ठीक है। क्योंकि वो चिकन है नहीं, फ़िश है, तो फ़िश बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है कंपेयर टू चिकन और मटन। मटन को तो बहुत देर लगता है बाबा। तो यहाँ पे देखो हमारी जो है इसमें उबाल आ गया था, इसके बाद मैंने इसको 5 मिनट उबाल ली। आपको देख रहे हैं साइड साइड में तरी दिखाई दे रही है ना तेल की, तो देखो ऐसे ही पूरे जो है पतीले पे तरी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये उबल रहा है ना, जब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी ना तो पूरी जो पतीले पे ना तरी आ जाएगी। तो इसको ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पे इसको रोक देंगे, ज़्यादा नहीं उबालेंगे। तो हमारी यहाँ पे करी जो है बन के हो गई है रेडी, और करी के ऊपर की तरी आप ये देखो। ये देखो तरी बहुत अच्छी है और हमारे प्रॉन्स भी अच्छे से जो है पक गए हैं, ठीक है। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब इसको जो है हम निकाल लेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे हो गया, इसको रोक देते हैं। अगर आपको गाढ़ा चाहिए ना और, तो आप इसको और 5 मिनट पका सकते हो, ऐसा कोई मसला है नहीं, ठीक है। 5 मिनट और पका सकते हो इसको। तो देखो बोली थी ना आपको तरी आएगी ऊपर, तो ये देखो तरी एकदम मस्त बना था, खाने में एकदम झकास। मुझे बहुत पसंद है फ़िश, मतलब ये 2-3 फ़िश पसंद है मुझे, जिसमें ये है प्रॉन्स एक है, एक बोम्बिल खाती हूँ मैं, और बाकी 2 बाद में बता दूँगी यार, ठीक है। तो हमारी प्रॉन्स करी बनके यहाँ पे हो गई है रेडी। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, जो मर्जी चाहे उसके साथ, भाकरी जो होती है पता है, ज्वारी की रोटी होती है, बाजरे की रोटी, उसके साथ खा सकते हो, प्याज के साथ। हाय इतना मज़ा आता है ना खाने में, क्या बताऊँ। और ये देखो हमारी रोटी पतली और छोटी। तो इतनी छोटी रोटी बनाते हैं हम लोग, रोटी नहीं एक्चुअली वो फुल्का ही है, ठीक है, जिस पे घी लगाते हैं हम लोग। तो ये देखो इसको अच्छे से डिप करेंगे और खाएंगे इसको पेट भर के, अभी मज़ा आने वाला है। तो आप ज़रूर से बनाना और मुझे बताना कैसा लगा, ठीक है।
और आओ खाने। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल देसी फूड जायका को। तब तक के लिए आपका प्यार, आपकी दुआ मुझे बरसाते रहना। अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं आपको मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।